दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास में। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं यूपी पीसीएस के फॉर्म भरते समय जिनके बारे में अभ्यर्थी थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, फॉर्म भरने से पहले कई लोग ओटीआर के लिए बहुत ही परेशान हैं। उनको लग रहा है कि ओटीआर पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद फॉर्म भरना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए आपको ओटीआर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओटीआर करके रख लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म भरते समय आपको ओटीआर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ये आपका होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पर आपको कहाँ पर आना है, नीचे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ जो परीक्षा दी गई है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट, इसके आगे अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपने इसके पहले यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा दी है तो वहाँ पर उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था बस वही आपके काम आएगा। क्या आपने पूर्व में कभी भी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किसी पद के लिए ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया था? तो यहाँ पर आप अगर यस करते हैं तो बस आपको अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना होगा और उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलअप होगा, आधा फॉर्म तो आपका भर जाता है, कुछ कॉलम रह जाते हैं तो उसको आपको भरना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो वेबसाइट अब धीरे धीरे बिजी होती चली जाएगी। लास्ट डेट 3 अप्रैल है, उसके पहले पहले आप लोग प्रयास कर लीजिए अच्छे से और अपना फॉर्म भर लीजिए। अदरवाइज जो पोजीशन आप देख रहे हैं, हो सकता है कि यह क्षणिक हो, कुछ समय के लिए हो, लेकिन ये स्थिति हमेशा के लिए भी हो सकती है। लास्ट टाइम में ऐसा ही होता है और कई बार ऐसा हुआ भी है। तो यहाँ पर दो तरीके से आप फॉर्म डाल सकते हैं। या तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो, और अगर आप यहाँ पर कर देंगे नो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तब उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका एक नया फार्म ही ओपन हो जाता है और वही फार्म आपको फिलअप कर देना है। और देखो, यहाँ पर जो अगला सवाल पूछा जाता है कि स्नातक के लिए कौन कौन से पद हैं। कई सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं कि सिंपली स्नातक के लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि जब आप देखते हैं यहाँ पर अपना ये, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ अगर आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो नोटिफिकेशन में भी देखेंगे नीचे तो यहाँ पर जो कुछ पद दिखाए गए हैं, जैसे कि उप निबंधक के हैं, सहायक समायुक्त के पद हैं, और इसके बाद सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2, विधि अधिकारी प्राविधिक सहायक। तो देखो, दो तरीके के पद होते हैं। एक आपका होता है स्पेशलाइज्ड पोस्ट, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पद है ना, ये स्पेशलाइज्ड हैं। फॉर्म जब आप भरेंगे तो फॉर्म आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे विधि स्नातक आप नहीं है तो नो कर दीजिए, सहायक श्रमायुक्त नहीं है आप नो कर दीजिए, इसी प्रकार से सहायक नियंत्रक विधिक माप। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी अगर आप धारित नहीं भी करते हैं तो नो नो करके फॉर्म भर दीजिए। आपको इसके बाद भी जो एसडीएम की पोस्ट होती है, कमर्शियल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी कई सारे पद होते हैं, तो उन पर आप कंसीडर किए जाएंगे। नया तहसीलदार के लिए आप कंसीडर किए जाएंगे, एसडीएम हो गया, डीवाईएसपी हो गया, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर हो गया। और इस बार बीएसए के लिए जो पद हैं उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है अभी। ये पद का जो अध्याचन था प्राप्त नहीं हुआ है। आगे हो सकता है कि इसके लिए कुछ आपको जो है कुछ पद ऐड भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके बारे में मतलब कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर इससे संबंधित कोई जानकारी आपसे नहीं मांगी जा रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर डालेंगे, नो कर देते हैं आप, तब आपका जो फॉर्म ओपन होता है तो कुछ ज़रूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताई जाती है। इसको यहाँ पर यस कर देंगे, आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक कर देते हैं और इसके बाद फिर आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। एक बात और भी कि आपके पास अगर जो रिजर्वेशन आप लेना चाहते हैं लाइक एज एससी एसटी ओबीसी वगैरह का, तो लास्ट डेट के पहले का भरा हुआ होना चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई गई है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला आपका सवाल आता है कि फॉर्म में संशोधन कैसे करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। अब देखो, साइट जो है ना वो बिजी होती चली जा रही है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्लो साइट अब चल रही है, जबकि नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है उसके बावजूद। जबकि साइट में दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म फिलिंग में अब दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अपना फॉर्म अब जल्दी से जल्दी भर लीजिए, नहीं तो फिर ऐसी मुसीबत का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर फॉर्म में संशोधन कैसे आप करेंगे, तो संशोधन आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा। लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो है लिंक कैसे उपलब्ध होगा। अपना फॉर्म जो मॉडिफाई करना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ पर आप आएंगे मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर। यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट का जेंडर, डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है वो डिटेल्स डालकर आप यहाँ पर वैलिडेट करेंगे। देन आफ्टर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और जो जो सेक्शन उसमें करेक्ट हो सकते हैं, करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अभ्यर्थी द्वारा चयनित कॉलम में जो अपरिवर्तनीय हैं उसमें क्या है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 3 चीज़ें आप नहीं बदल पाएंगे, बाकी चीज़ें तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगला सवाल क्या है कि कितनी बार फॉर्म भर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्म जितनी बार चाहें आप भर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहेंगे भर सकते हैं। जो फॉर्म आप अंतिम बार भरेंगे और जिसकी फ़ीस आप जमा करेंगे, बस वही फॉर्म आपका कंसीडर किया जाएगा। तो कई लोग इस बार कह रहे हैं कि डीएसपी की पोस्ट नहीं है, तो डीएसपी की पोस्ट रहती है, चाहे 4-5 पद ही रहें, लेकिन डीएसपी के पद रहते हैं। तो फिलहाल बहुत सारे पदों पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले ऐड हो जाएगा। तो डीएसपी की पोस्ट इस बार भी है, बीएसए की पोस्ट इस बार शायद नहीं है। और देखो यहाँ पर कई लोग सवाल करते हैं कि कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। तो 21 साल से लेकर 40 साल तक जनरल और 21 साल से लेकर 45 साल तक रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, वो चाहे जितने चांस चाहें उतने चांस दे सकते हैं। तो चांस की यहाँ पर कोई कमी नहीं है यूपीएससी की तरह। तो जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो लोग क्या पढ़ना शुरू करें, तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई तय मानक तो होता नहीं है। आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है वहीं से आप स्टार्ट करें, बेहतर होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देखें, उसके बाद जो जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं उनको पढ़ें, उनका नोट्स बनाएं। करंट अफेयर कम से कम 8 महीने 6 महीने का अच्छे से पढ़ लें और टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लौट आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ISPCS मास्टर क्लास को, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।